तरह के खुलासे किए हैं, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिला है, यह अब इंडिया न्यूज करने जा रहा है बहुत बड़ा खुलासा। बॉलीवुड में खुले आम ड्रग्स बिकती है, मुंबई में धड़ल्ले से जानलेवा ड्रग्स बिकती है और इस बात का खुलासा किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और जानते हैं कोडवर्ड क्या है? कोडवर्ड है फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स। ये दोनों कोडवर्ड्स हैं जो मुंबई में बहुत आम है। एनसीबी ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी ने नशीले पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो चिंकू पठान और इम्मा से कनेक्टेड हैं। दोनों से पूछताछ में कोडवर्ड का किया गया खुलासा। एनसीबी ने बॉलीवुड में मौजूद ड्रग्स के सौदागरों पर भी शिकंजा कस दिया है और इन्हीं के जरिए अब सुशांत मामले में पूछताछ हो रही है और खुलासा किया जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि कितने नामों से क्या अलग अलग कोडवर्ड्स होते हैं मुंबई में ड्रग्स के। ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। बर्बेरी खुश, मेलनबेरी, पीनट बटर, मट केक, वाईफाई केक, वाटरमेलन गिलातो, बनाना स्किटल्स, आई क्रीम, हिप्पी क्रिपलर, ब्रूस बैनर, ये सब वो कोडवर्ड हैं जो माया नगरी मुंबई में ड्रग्स लोक में, यानी ड्रग्स का जो 9 नर्कलोक है जिसके बारे में अब खुलासा अगला हम करने जा रहे हैं, यहां पर इन सभी नामों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये जानें फ्रूट, ड्राई फ्रूट का आखिरकार कहां कहां पर जाल और जंजाल फैला है पूरे मुंबई में। पूरे मुंबई के नेटवर्क को हमने कर दिया है ऑन। खार, बांद्रा, जुहू, वसोवा, कांट रोड, पैडर रोड, नेपेंसी रोड, लोखंडवाला, यारी रोड, ये सब वो इलाके हैं, यानी खासतौर से ये नए 9 इलाके हैं मुंबई में जहां पर ड्रग्स का कारोबार जम करके चलता है। लेकिन रिया का ड्रग कनेक्शन क्या है? क्या मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हैं? चलिए, प्रीति सोमपुरा मेरे साथ में जुड़ गई हैं। ड्रग्स कारोबार को लेकर के प्रीति सोमपुरा, सीबीआई और एनसीबी की तरफ से जो भी खुलासा किया जा रहा है, मुझे ये बताएं। चिंकू पठान, इम्मा, 2 बड़े ड्रग डीलर की बात की जा रही है। एक दक्षिणी मुंबई में सक्रिय है और दूसरा अंधेरी की तरफ सक्रिय बताया जा रहा है। क्या चिंकू पठान और इम्मा का रिया कनेक्शन है? क्या इनका शौविक के साथ में कोई लेना देना है? नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी, इनके साथ भी कोई कनेक्ट है क्या? सिद्धार्थ पिठानी, इनके साथ भी कोई कनेक्ट है क्या? इसका खुलासा जो है हमने 2 दिन पहले ही किया था, जब व्हाट्सएप और अशोक के 2 लोग जो थे वो रिया के लिए जो है ड्रग्स लाने का काम करते थे और ना सिर्फ वो रिया के लिए जो है ड्रग्स लाने का काम करते थे और ना सिर्फ इतना ही बल्कि ड्रग्स लाया जाता था वो गौरव आर्या के जरिए आया था। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गोवा में गौरव आर्या के होटल और घर पे छापे मारे तो वो वहां से फरार है। अब कल उसको समझ दिया गया है कि उसको कल पेश होना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो इंडिया न्यूज अभी करने जा रहा है वो 2 ड्रग्स पेडलर्स का नाम सामने आया है जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि 2 दिन पहले ही बैंड्रा इलाके से अब्बास नाम के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों ने अब्बास नाम के ड्रग्स पेडलर्स को जो है गिरफ्तार किया था। उसने भी बहुत बड़े खुलासे किए हैं जिसमें साफ तौर पे आया है कि कई बॉलीवुड की हस्तियां जो है ड्रग्स का सेवन करती हैं और यही वो लोग हैं जो। ठीक है प्रीति सोमपुरा, दोबारा आपके पास में आते हैं हम। सतीश त्रिपाठी, सचिन भल्ला, अशोक सरोगी जी हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती जैसी दिखाई देती है वैसी वो कतई है नहीं। इंडिया न्यूज के पास इस बात के पुख्ता और सिलसिलेवार सबूत हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि रिया के तार मुंबई, गोवा, दुबई के ड्रग्स सप्लायर से जुड़े हैं। रिया की व्हाट्सएप चैट की तफ्तीश से यह बात सामने आई कि रिया गौरव आर्या नाम के शख्स से ड्रग्स की खरीद फरोख्त किया करती थी और गौरव आर्या नाम का शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। गौरव काम करता है ड्रग वर्ल्ड के सबसे खतरनाक ड्रग सप्लायर अबू असलम कासिम आजमी के लिए और आजमी काम करता है दुबई के ड्रग किंग कैलाश राजपूत के लिए। ये वही कैलाश राजपूत है जिसे दुनिया केआर के नाम से जानती है। दुबई में बैठा केआर पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स का कारोबार करता है और इसका हेडक्वार्टर है माया नगरी मुंबई। रिया के ड्रग कार्टेल का खुलासा करती इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। 2 अलग-अलग ड्रग्स है जो बिकने चाहिए। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव, रिया के ड्रग कनेक्शन पर बड़ी पड़ताल, रिया के ड्रग्स खरीदने के पुख्ता सबूत, गौरव आर्या करता था ड्रग्स की सप्लाई, गौरव के तार मुंबई, गोवा, दुबई से जुड़े, सामने आया रिया का
सबसे बड़ा झूठ। एक निजी टीवी इंटरव्यू को दिए चैनल में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि ना उन्होंने कभी ड्रग खरीदा है, ना ही उन्होंने ड्रग का सेवन किया है। लेकिन इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वह इस बात की तस्दीक करता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग का सेवन करती थी। सुशांत मौत मामले में इंडिया न्यूज की एसआईटी टीम ने बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। इन तस्वीरों को देखिए, ये रिया की व्हाट्सएप चैट की तस्वीरें हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि रिया एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा थी। व्हाट्सएप चैट में इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी और गौरव आर्या नाम का शख्स उन्हें ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये बात जितनी सामान्य दिख रही है, असल में उतनी है नहीं, क्योंकि इस चैट ने रिया का कनेक्शन दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल से होने की बात साबित कर दी है। आइए सबसे पहले आपको रिया के ड्रग कार्टेल की डिटेल बता दें। रिया को ड्रग्स की सप्लाई गौरव आर्या करता था। गौरव आर्या को मुंबई और दुबई में ड्रग की सप्लाई अबू असलम कासिम आजमी के जरिए होती थी और अबू असलम दुबई के सबसे बड़े ड्रग माफिया कैलाश राजपूत से ये ड्रग खरीदता था। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से यह साफ होता है कि वो गौरव आर्या के संपर्क में थी और उससे ड्रग मांग रही थी। सूत्रों की माने तो गौरव आर्या गोवा और मुंबई में ड्रग सप्लाई करता है। गौरव आर्या अबू असलम के संपर्क में है। अब ये समझिए कि अबू असलम है कौन। अबू असलम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2017 में 40 करोड़ की एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया था। आजमी पहले दुबई की एक कार्गो कंपनी में काम करता था, बाद में नौकरी छोड़कर गोवा आ गया और उसके बाद वहां इसने ओशियन विंग्स नाम की कंपनी में 2010 से 2013 तक काम किया। स्पेशल सेल ने बताया कि आजमी कैलाश राजपूत के लिए काम करता है, जो ड्रग की दुनिया का एक बहुत बड़ा माफिया है जो दुबई से ऑपरेट करता है। कैलाश का पूरा नाम कैलाश नितिन राजपूत है, जिसे ड्रग की दुनिया में केआर भी कहते हैं। कैलाश राजपूत मुंबई और दिल्ली समेत ड्रग्स के कई केस में वांटेड है। दुबई में बैठकर ही कैलाश राजपूत पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है, जिसमें दिल्ली और मुंबई भी शामिल है। यानी हर वो आरोप जिससे रिया आज तक इनकार करती आई हैं, सच साबित हो रहा है। सूत्रों की माने तो सुशांत मौत मामले में जल्द सीबीआई रिया को गिरफ्तार कर सकती है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सतीश त्रिपाठी, अशोक सरोगी, सचिन भल्ला, ये तीन मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये बताएं, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में क्या ये बात समझ में आ रही है कि षड्यंत्र और साजिश की बात तो अलग है, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह का एक ड्रग नेक्सस चलता है, इस ड्रग नेक्सस के तार किस तरह से दुबई तक भी कनेक्ट हैं, इसका भी बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है? बिल्कुल। आपकी आवाज आ रही है। सतीश जी बताएं, हमारे बॉलीवुड के लिए ड्रग्स इतनी जरूरी क्यों है? आपने क्या पूछा, फिर से एक बार जरा दोहराएंगे? मैंने ये पूछा हुआ है कि बॉलीवुड में ये ड्रग नेक्सस कितना अंदर तक घर कर गया है, बॉलीवुड की जड़ को कितना ज्यादा कमजोर इसने कर दिया है, और बॉलीवुड में लोगों को ड्रग्स की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है कि कभी चिंकू पठान, कभी गौरव आर्या, कभी कोई आजमी, कभी कोई और दुबई का ड्रग पेडलर, कभी इम्मा, इतने नाम सामने आ रहे हैं। ये क्या है कि बॉलीवुड में जो ड्रग जो जड़ तक घुस गया है, उसके पीछे का रीजन है कि इन लोगों के अंदर एक दिखावा, एक सबसे बड़ी चीज है कि शोशेबाजी, एक फैशन और एक फैशन आइकॉन बन गया है कि ये लोग अपने आप को शो करते हैं कि हम लोग ड्रग लेते हैं। और ड्रग, इनको जो नए नए आर्टिस्ट आते हैं छोटे छोटे शहरों से, उनको इसमें लिप्त भी किया जाता है। ये पूरी प्लानिंग और पूरा एक कॉकस से जो कि जुड़ा हुआ है, और एक इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना बड़ा बिजनेस है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड में मिनिमम 80% लोग होंगे जो ड्रग एडिक्ट होंगे। ड्रग के बिना उनकी जिंदगी सतीश त्रिपाठी जी, ये बहुत बड़ी बात आप ये कर रहे हैं। अशोक सरोगी जी, सतीश त्रिपाठी बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, उनका कहना यह है कि बॉलीवुड में 80% लोग ड्रग एडिक्ट हैं। अब मुझे ये बताएं,
वो मुंबई पुलिस जो शंघाई पुलिस होने का दावा करती है, वो मुंबई पुलिस जो कि अच्छे अच्छे टेरर आउटफिट को भी क्रैक कर चुकी है, वो मुंबई पुलिस जो क्राइम को क्रैक करने में नंबर 1 की मानी जाती है, अभी तक बॉलीवुड में ड्रग नेटवर्क और नेक्सस को क्रैक क्यों नहीं कर पाई? देखिए, ऐसा है कि आपने अभी कुछ नाम दिए और कुछ एरियाज दी जहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल है। मैं उसके आगे और एक चौंकाने वाला खुलासा करूंगा कि यहाँ ड्रग्स जो है नासिक और नागपुर ये 2 सेंटर से भी आते हैं, क्योंकि सुशांत के केस में ये मेरे पास पूरी न्यूज है, पक्की न्यूज है कि उससे कहा जाता था कि अगर आपका कोटा खत्म हो रहा है तो आप कम से कम 2 दिन पहले हमें बताइए, क्योंकि नासिक और नागपुर से आने में उतना टाइम लग जाता है। तो ये जो चीजें जो है नासिक और नागपुर ये 2 जगह से आते थे और उसमें नहीं, तो जो आप ये कह रहे हैं नासिक और नागपुर से ड्रग्स मंगाया जाता था, ये कौन मंगाता था? रिया चक्रवर्ती, शौविक या कोई और? हाँ जी, आप जो कह रहे हैं कि नासिक और नागपुर से ड्रग्स मंगाए जाते थे, ये मंगवाता कौन था? रिया अपने कनेक्शन के जरिए या शौविक के जान पहचान का कोई ड्रग पेडलर था? मगर उसको मंगाने वाला जो है उनका ड्राइवर था सोहेल सागर, और उसके अलावा जो है उसके 2 फ्रेंड्स से एक आयुष शर्मा और एक आनंदी करके कोई लड़की थी। ये जो है उसकी बिल्कुल कंपनी देते थे, उनके साथ ही वहाँ पे उनके घर में काफी टाइम तक रहते थे। तो ये चीजें जो है वहाँ पे धड़ल्ले से चलती थी, पर बड़ी बात नहीं है उसमें। और जहाँ तक फिल्म समझ गया सर, मैं समझ गया। मुंबई से लेकर के नासिक, नासिक से लेकर के नागपुर, नागपुर से लेकर भिवंडी, भिवंडी से लेकर के नांदेड़, हर जगह इस तरह का नेक्सस महाराष्ट्र में फैला हुआ है। सचिन भल्ला, लेकिन आपको लगता नहीं मुंबई पर सबसे ज्यादा राज किया है कांग्रेस ने, मुंबई पर सबसे ज्यादा राज किया है एनसीपी ने, मुंबई पर राज किया है शिवसेना ने। अगर इन तीनों पार्टियों ने चाहा होता वक्त रहते तो ये ड्रग नेक्सस खत्म हो सकता था। देखिए, मेरा मानना ये है कि इन्होंने सुशांत पे कम जोर दिया और ड्रग्स पे ज्यादा। जो देख रहा हूं कि वहां के लोकल लोग जो हैं, जो मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं, और वो देख रहे हैं कि उनको एक एक चीज, एक एक लूप पॉइंट पता था कि ड्रग्स कहां से आ रही है, ड्रग्स कौन ले रहा है, ड्रग्स सुशांत की फ्रेंड ले रही है, सुशांत का कोई भी टीम, उसके फैमिली दोस्त जो हैं उनके साथ बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं। तो इतनी ज्यादा इनको इन्फॉर्मेशन थी, तो इन्होंने उसमें एंजॉय किया, या उस टाइम ये मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने का काम करते तो शायद आज सुशांत बच जाता और ये उस हैंडलर को पकड़वाते जहां से ये ड्रग्स आ रही थी। तो वो ये सारा नहीं, जो भी मैं देखिए आज मर्डर बोल रहे हैं, सचिन पहले सुसाइड बोल रहे थे, यहाँ पर मैं तो आपसे अगर सवाल कर रहा हूँ ना, तो दूसरे मेहमान को कटघरे में खड़ा करवाने के लिए नहीं कर रहा ना, बिल्कुल नहीं। सचिन भल्ला आप हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन जैसे ही मैं कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को सवालों के कटघरे में लेकर के आता हूं, वैसे ही मिर्ची क्यों लग जाती है? कोई दुखती चैनल पे किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या मैंने? आप ये भी बता रहे हैं नासिक से ड्रग्स आती थी। नहीं, क्या मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया? सुशांत जी के बारे में बोल रहे हैं। कभी अभी मेरे दोस्त को आपने मीडिया पे लाए, जो वकील साहब थे, उन्होंने बोला ये सारे क्रिमिनल हैं। मैं कह रहा हूं मरने के बाद तो छोड़ दो उसको। मेरा मानना ये है, आज मैं ये देख रहा हूं कि दिशा सैलन, प्रेक्षा मेहता, कुशाल पंजाबी, समीर शर्मा, प्रतुषा बनर्जी, साई प्रशांत, इस सब बच्चों ने सुसाइड किया। तो ये जानने का जरूरी है कि ये क्यों सुसाइड कर रहे हैं। जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे यही तो जानने की कोशिश कर रहा है ना, यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और घबराइए मत, सीबीआई इस बार जड़ तक पहुंचेगी। उनको बचाना है। सचिन भल्ला, घबराइए मत, सीबीआई इस बार जड़ तक पहुंचेगी। जड़ में अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना या कोई और भी होगा ना तो भी आएगा। जड़ में कोई एयू भी होगा, कोट अनकोट, जड़ में कोई एयू भी होगा ना तो भी जद में आएगा। सलाखों के पीछे जाना होगा। पॉलिटिशियन हुआ तो भी, राजनेता हुआ तो भी, नेता हुआ तो भी, अभिनेता हुआ तो भी, कोई नहीं बचने वाला। कोई अगर बड़ी पॉलिटिकल फैमिली होगी ना तो भी जाएगी। इस बार सलाखों के पीछे जाने का नंबर आ गया है सर। मेरी बात, मैं वही हिट करता हूं वेयर इट हर्ट्स।
मैं I इंडिया used to न्यूज़ hit के माध्यम where से it hurts. ये मैं लोगों से I used पूछना to hit चाहता हूं where it कि ये hurts. सारा उसके बाद सचिन पता भल्ला लग को रहा मिर्ची है लग आपको? रही है ये क्योंकि सचिन मुंबई भल्ला पुलिस को फील्डिंग और उसके बाद फील्डिंग पता कर रहा लग रहा है है कि कांग्रेस ये के लिए, ड्रग्स एनसीपी आती के थी लिए, या शिवसेना नहीं के आती लिए। थी? बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए ऐसी फील्डिंग, बंद कीजिए ऐसी फील्डिंग। तथ्यों की जहां तक बात आती है ना, जहां पर सच्चाई की बात आती है ना, जहां पर इंसाफ की और आदर्शों की बात आती है ना, वहां पर फील्डिंग बंद कीजिए।